नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:21 है और निफ्टी बैंक को अगर बात करें तो फिर से वही मार्केट फिर से फॉल हो गया है। एक्चुअली ये सिर्फ इवेंट की वजह से होता है, नॉर्मली मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है जैसे एक मार्केट को बिहेव करना चाहिए। अगर मैं आपको फिर से निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हमें किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। क्या एक मार्केट को एग्रेसिव में आके बेरिश ट्रेड ले लेना चाहिए, या व्यू हमारा बेरिश बन रहा है तो क्या हमें ट्रेड कर देना चाहिए। सबसे पहले एक हेके नासी लगाओगे तो हेके नासी में एक कंफर्मेशन तो यहाँ से मिला जरूर था, बट कोई बाइंग अभी आई नहीं। फिर से मार्केट क्या हो गया, बेरिश हो गया। तो सबसे पहले 1 वीक में लगाओगे तो आपको एक जोन नीचे का मिलेगा, यानी एक सपोर्ट मिलेगा। कैसा सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। आपको दिख रहा होगा मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया था और मार्केट ऊपर चला गया था। एग्जैक्टली 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से अब मार्केट इस जोन को टेस्ट कर लिया। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट को नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा तो रूम नहीं है। मार्केट को रिवर्सल के भी चांसेस यहाँ से, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर से रिवर्सल भी कर सकता है। अब ये चीज तो हम जरूर देखते हैं। अब इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो मार्केट देखो, मार्केट जब ओपन हुआ सुबह तो मात्र जो मार्केट फॉल तो बहुत तेजी से आया है। मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ 50,630 पे और सीधा मार्केट एक बड़ी कैंडल्स बनाया और 50,147 यानी 500 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद फिर से नीचे गया। और यहाँ मतलब 9:40 से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और ये मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्या मार्केट क्या रिकवर कर जाएगा या मार्केट में अभी भी क्या है, स्ट्रेंथ है, बेरिश है। अब ये समझने के लिए मैंने क्या बोला कि हमें जो ट्रेड करेंगे वो ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल्स दिखे तो आपको बेरिश ट्रेड लेना है और ग्रीन कैंडल्स दिखे तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट का व्यू क्या बन रहा है। देखो, हमें ट्रेड करने के लिए क्या मार्केट का व्यू है ये तो देखना ही नहीं, क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखना है। तो लास्ट तक बने रहिए। एक एक चीज हम समझेंगे और हमें यहां पर रिवर्सल फाइंड करेंगे। क्या ये मार्केट रिवर्सल है या सिर्फ और सिर्फ मार्केट ये क्या, एक लो ये हाई और एक ये लो, तो क्या ये लो हाई को टेस्ट करने गया है मार्केट। तो हमें ट्रेड करने के लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे हमें सेलर का सेंटिमेंट मार्केट को देखना होगा कि सेलर करते क्या, और दूसरे हमारे बायर को देखना होगा कि बायर मार्केट में क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेलर को देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेलर को देखेंगे कि सेलर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, सेलर मार्केट को चाहते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेलर की जब बात आती है तो हमारा पीसीआर की बात आती है, यानी पुट सेलर और कॉल सेलर डिवाइड बाय आर यानी रेशियो। आपको मैं रोज बताता हूं, उसमें कोई नई बात नहीं है। पीसीआर, अब पीसीआर मैंने आपको याद होगा क्लासेस में बताया है कि पीसीआर चाहे 1 हो या 1.30 हो या 0.50 हो या 0.70 हो, वो मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले हम पीसीआर निकालते हैं और पीसीआर चेंज इन पीसीआर देखते हैं। तो सबसे पहले पुट सेलर मार्केट में क्या है, पुट सेलर जो है 24,95,980 पुट सेलर है, 29,01,145 कॉल सेलर है। 24,95,980, 24,95,980 ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से। कॉल सेलर जो कि है 29,01,145, 29,01,145। अब हमें ये तो समझ में आ गया पुट सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी सपोर्ट क्रिएट करना। कॉल सेलर का मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो पुट सेलर कितने हैं, 24, और कॉल सेलर कितने हैं, 29। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है, कॉल सेलर मजबूत है। तो क्या हमें रेजिस्टेंस जाकर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाई जरूर दे रहा है, हो सकता है ये 29 को 29 ही रहे हो, ये 16 से 24 पहुंच गए हो, मतलब पुट सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हो। तो यहाँ पे तो आपको पीसीआर क्या दिखाई देगा, हमें नेगेटिव दिखाएगा 0.86 का। सारी चीजें इरेज कर दो, हमें चेंज इन पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट वो समझना है, उसके व्यू से मार्केट को समझेंगे। तो 0.86 का पीसीआर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पीसीआर 0.86। अब हमें ये देखना है कि मार्केट में पीसीआर का चेंजेस क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है सुबह से मार्केट, क्या मार्केट के साथ पीसीआर भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में लगाते हैं। तो मार्केट का पीसीआर देखो, सेलर का मैं क्यों बोला हूं, सेलर का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो मान्य नेगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.91। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान समझिएगा। जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या हुआ था, पीसीआर था 0.91 का। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जब गिरा नीचे आया कितने, 940। तो यहां पे आप देखो ये 940 तक पीसीआर आ गया 0.82, क्या गया 0.82। ठीक है, अब इसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो पीसीआर कहां पहुंच गया 0.86। मतलब मार्केट गिरा तो पीसीआर गिरा, मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ा। तो हम इस पे कुछ सेलर का सेंटिमेंट नहीं समझ सकते। देखो, मार्केट का दो से लोगों का सेंटिमेंट होता है, पहले कौन से, सेलर और बायर। सेलर, अब सेलर का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट गिर रहा है तो कौन बढ़ जा रहे हैं, कॉल सेलर यानी पुट सेलर क्लोज कर रहे हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल सेलर पुट सेलर बढ़ जा रहे हैं। तो मतलब सेलर का खुद सेंटिमेंट कुछ है। अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा मार्केट में तो मार्केट फिर भी गिरेगा तब भी आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तभी मार्केट गिरेगा तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे। तो यहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मतलब यहां पे सेलर का सही सेंटिमेंट आइडिया नहीं है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करेगा। तो मतलब हमें
सेलर पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सेलर किस साइड पलटेंगे, जिस साइड मार्केट जाएगा। मार्केट पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, ये तो हमने समझ लिया। नेगेटिव है मार्केट तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है तो पीसीआर भले नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव तो हो ही रहा है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान समझना होगा कि 91 से 82 आ गया, 82 से 86 आ गया, 86 से फिर से 92 भी जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। अब पहली चीज मार्केट में हमें एक व्यू बनाना होगा एक ट्रेड करने के लिए। अभी लास्ट तक बने, मैं जैसे मैं बताता हूँ ना, मार्केट में हमें एक जोन खींचना होगा, ये वाला जोन एग्जैक्टली, सॉरी इसको मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ। ये हमारा 52-51 हजार का जोन, 50,000-100 का जोन है, इसको मैं ड्रॉ किया। अब मान के चलते हैं ये हमारी एक बस स्टॉप है, ठीक है, मैं आपको रोज बताता हूं, ये एक हॉरिजॉन्टल जोन है। अब यहां से मार्केट क्या ट्रेवल कर पाएगा, अभी हमारे पास कोई सेंटिमेंट नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा। पहली चीज हमने देखा कि मार्केट क्या है, बेरिश है, बेरिश टू बुलिश गया है, पीसीआर भी बेरिश गया, बेरिश से फिर बुलिश हो रहा है, मतलब सेलर का सेंटिमेंट मार्केट के साथ साथ बिहेव कर रहा है। लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूं आपको। तो मार्केट की सेंटिमेंट की बात करें तो एट द मनी में मार्केट क्या डाटा है, याद होगा मैंने आपको एट द मनी में क्या डाटा रीड करना है, मैंने आपको क्लासेस में बताया था प्रीवियस डे में। तो सबसे पहले 50,100 पे ध्यान से देखना। 50,100 पे जो मार्केट का सेंटिमेंट है 37,346, ये कॉल सेलर है, ठीक है, 37,346 ये कॉल सेलर है। और कॉल सेलर का काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, कॉल सेलर का काम सिर्फ इतना होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। एंड पुट सेलर यहीं पे है 50,100 पे 43,000, ठीक है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे कौन ज्यादा है, पुट सेलर। यहाँ पे पुट सेलर की संख्या 43,000 है, कॉल सेलर की संख्या 37,000। तो मतलब यहाँ पे मार्केट में 43,000, मतलब मार्केट पे यहाँ पे क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है, 43,000 लोग हैं, ठीक है। मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए कितने लोग हैं, 43,000, और ऊपर जाने से रोकने के लिए 37,000। मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए प्रतिरोधक नहीं है, ऊपर जाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं। अगर बस यहाँ से जाना चाहता है ऊपर तो जा सकता है, इसको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर क्या बस वहां से यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, यानी मार्केट क्या 5,100 से ऊपर जाना चाहता है, ये समझने के लिए हमें एट द मनी में वॉल्यूम देखना होगा। तो सबसे पहले हमें 50,100 पे वॉल्यूम जो है 3,25,602, ये वॉल्यूम है क्या, कॉल साइड का, ठीक है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम है 3,50,000, ये कॉल बायर है, ठीक है, 3,25,000। ये पैसेंजर जो बैठे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, यानी एट द मनी में, ठीक है। और ये हमें पुट सेलर यहीं पे 50,100 पे पुट सेलर जो है 4,60,374। मतलब आप ये समझो कि मार्केट में सपोर्ट तो मजबूत है, लेकिन सपोर्ट मजबूत होने से क्या मतलब होता है, मार्केट में पैसेंजर भी तो होने चाहिए। भले मार्केट को यहां से नीचे जाने के रोकने वाले की संख्या ज्यादा नहीं है, ज्यादा है, बट यहाँ पे पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए बैठे हैं ज्यादा तक। 4,60,000 पुट बायर और 3,25,000 कॉल बायर, यानी कह सकते हो कि 1,35,000 यहाँ पे क्या है, 1,35,000 यहाँ पे पुट बायर ज्यादा है। लेकिन ज्यादा जरूर है, हमें एक बार ओवरऑल सीपीआर देखना होगा, ठीक है। मार्केट में स्ट्रेंथ है तो बुलिश नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा क्योंकि 43,000 की संख्या ज्यादा है। अब एक बार हम सीपीआर देखेंगे, कैलकुलेटर को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, सीपीआर की बात करते हैं, यानी ओवरऑल वैल्यू। वैसे देखो आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का भी ग्रीन है, पुट साइड का तो ग्रीन ही है। अब बात करते हैं 78 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है, ठीक है, 78 लाख वॉल्यूम 78, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 88 इक्वल करोगे तो सीपीआर आया -10, यानी 10 लाख वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है। क्या 10 लाख वॉल्यूम सीपीआर पुट साइड का। अब मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये तो हम नहीं देख सकते, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिया बट यहाँ पे 10 लाख वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार हमें और चीज देखना होगा, जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं और हमें बैंक निफ्टी कंपोनेंट से मिलकर चलता है, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मिलते 12 बैंक से मिलकर चलता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्लासेस में कि जब तक हम स्टॉक ऑप्शन चेन देखना नहीं आता हम ट्रेड परफेक्ट नहीं कर सकते, इंडेक्स का ऑप्शन चेन नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसा स्टॉक को अगर हम डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते तो हम एचडीएफसी बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक का सबसे पहले हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है। एचडीएफसी बैंक देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ज्यादा पुट साइड का भी नहीं है और कॉल साइड का भी थोड़े बहुत ग्रीन है, मतलब एकदम से ग्रीन नहीं है तो पुट साइड का ही। एंड 43,000 एंड 60,000 एंड 34,000 एंड 59,000। तो एक प्रकार से देखो तो 17,000 कॉल बायर ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट बायर, और प्रतिरोधक लेकिन कॉल सेलर के ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक तो है बेरिश, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वो रिवर्सल भी कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दे तो। लेकिन एक बार हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देख लेंगे कि एचडीएफसी बैंक का क्या मूवमेंट है। आपको क्या लग रहा है अभी तक जितनी भी एनालिसिस हुई है आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि मार्केट को बेरिश होना चाहिए, है ना, मार्केट बेरिश जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी बैंक का देखो पीसीआर बार बार बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट बहुत क्या कर रहा है, बोथ साइड मूवमेंट कर रहा है। अगर ये एचडीएफसी बैंक में ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक ऊपर जाने लगेगा। यहाँ पे देखो आपको पीसीआर चेंज इन पीसीआर देख के नहीं लग रहा है निफ्टी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे एक्जैक्टली निफ्टी ट्रेडर देखो मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन सेलर जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम भी है। एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक का क्या मूवमेंट है। वैसे आईसीआई बैंक का
आईसीआई बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं है, 20,000 32,000, नो नो नो। आईसीआई बैंक भले बेरिश है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं है। आ, अगर हम बेरिश भी रहते हैं तो थोड़े बहुत ही रहने के लिए, मतलब रिवर्सल के चांसेस मार्केट के हैं काफी। इंडिया विक्स पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद निगेटिव हुआ है और फिर से पॉजिटिव हो रहा है। इंडिया विक्स तो पॉजिटिव है एंड ग्लोबल इंडेक्स, ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है। डाउ जोन्स, आईपी, नस्दाक को छोड़ के रसेल एंड एनएमआईसी कंपोजिट, यानी ये पॉजिटिव है। एक बार हम आईसीआई बैंक को यहाँ भी देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक का चेंज इन पीसीआर का क्या रोल है। तो आईसीआई बैंक का देखो, मार्केट का चेंज इन पीसीआर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज, तो फाइनली इसमें मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रही है। इस मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने क्या बोला, कंपोनेंट देख के मुझे 100% श्योर हो गया, ये आईसीआई बैंक को देख के और एचडीएफसी बैंक को देख के मैं इस पे कॉल। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 4 लॉट लिया है, 49,900 का सी। अब यहाँ पे लोग पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना मेरा 589 की बाइंग है एग्जैक्टली यहाँ पे। अब मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने का पीछे का मेरा रीजन क्या है, देखो। अब आप बोलोगे ऑप्शन चैन तो निफ्टी बैंक का तो बेरिश दिख रहा है ना, ये तो बेरिश दिख रहा है। ये बेरिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करेगा। देखना भी धीरे धीरे मार्केट का चेंजेस हो रहे हैं, मैं आपको रिवर्सल बता रहा हूँ, रिवर्सल पकड़ रहा हूँ यहाँ पे मार्केट में। मैंने कॉल सेट का ट्रेड लिया, ठीक है। अब 90,000 एंड 80,000, 10 लाख का भी डिफरेंस है मार्केट में। बट आईसीआई बैंक को जब मैंने देखा, मैंने क्या बोला, स्टॉक से इंडेक्स चलता है, इंडेक्स से स्टॉक नहीं चलता। अगर स्टॉक का मोमेंटम आपको पता चल गया है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक का स्ट्रेंथ बुलिश है, वो रिवर्सल करने वाले, और आईसीआई बैंक तो बुलिश है ही है, तो निफ्टी बैंक ज्यादा देर तक बेरिश नहीं रह सकता है। अब बात करें टारगेट की, तो 119 चल रहा है एंड टारगेट पॉइंट हमारा ज्यादा से ज्यादा ये वाला होगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, 70 से 80 पॉइंट का 185, ये वाला टारगेट पॉइंट होगा ये। एंड मार्केट देखना, ये यहाँ से बुलिश जाएगा जहां तक है, और बस थोड़ा सा वैल्यूम ऐड हो जाए, क्योंकि मार्केट में वैल्यूम है नहीं, इसलिए मार्केट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। मार्केट नीचे टेस्ट करने आ सकता है, ये हमारे पास रिस्क है थोड़ा बहुत, तो मार्केट यहाँ तक तो आ ही सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, तो हम यहाँ तक रुके रहेंगे। थोड़ा सा रिस्क बड़ा है क्योंकि हमने कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिया। अब ये आपको जो मार्केट का चेंजेस दिखेगा थोड़ी देर में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वैल्यूम कॉल साइड के ऐड होने लगे हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई जरूर दे रहा है। अभी देखो 90,000 एंड 81,000, जो हमारा सीपीआर 10 लाख था वो 81,990 यानी 9 लाख हो गए थे, यानी 1 लाख यहाँ पे कॉल साइड का वैल्यूम ऐड हुए हैं। देख लीजिएगा, ये थोड़ा इसलिए मार्केट में रिस्क थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मार्केट वैल्यूम तो है नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर एक बस पैसेंजर खड़ा है बस स्टॉप पे और वो जाके यू टर्न लेगा, क्योंकि उसमें अगर बस पैसेंजर नहीं है तो बिना पैसेंजर लिए तो आगे जाएगा नहीं, वो बार बार यू टर्न लेगा क्योंकि उसमें और पैसेंजर ऐड हो सके। सेम मार्केट यही करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करके नीचे को टेस्ट भी करने आएगा, क्योंकि मार्केट में कमी किस चीज की है, वैल्यूम की है। वैल्यूम होगा मार्केट में तभी ऊपर जाएगा। और मेरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है एक्चुअली में, मैं 70-80 पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगा। टारगेट पॉइंट मेरा ये है एग्जैक्टली, ये टारगेट। और जैसे मार्केट आपको बेरिश दिख रहा है, बेरिश मार्केट है नहीं। आप इन साइड देखोगे, इंडिया विक्स अगर मैं बात करूं तो इंडिया विक्स स्टार्टिंग में देखो पॉजिटिव हुआ था। अगर आप इंडिया विक्स की बात करो तो सुबह ही 9:20 तक पॉजिटिव, उसके बाद इंडिया विक्स गिरना स्टार्ट हो गया। एक बार इंडिया विक्स बढ़ता रहता और मार्केट गिर रहा होता तो मान चलते मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया विक्स भी कंटिन्यू गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट भी कंटिन्यू पॉजिटिव है और मार्केट रिवर्सल भी कर रहा है। हमने कंपोनेंट भी देख लिया, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंटेंशन ले रहे हैं। हमने चेंज इन पीसीआर भी देख लिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, पीसीआर भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बट वैल्यूम आ जाए तो मार्केट ऊपर निकल जाए। मेन चीज कमी किस चीज की है, वैल्यूम की है। तो लास्ट तक बने। तो फाइनली कभी भी जो मैंने बोला ना कि मार्केट इस जोन से, ये लास्ट है, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, याद होगा 95 पे 37 चल रहा है, मैं 40 पॉइंट माइनस में हूं। बट यहां से मार्केट में 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं मार्केट बेयर टू बेरिश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट कभी भी जब हाई लो लगाते हुए ऊपर जाता है और मार्केट ऊपर ब्रेक करके हमेशा लो को टेस्ट करने आता है, और उसका ट्रेंड तब तक नहीं चेंज होता जब तक वो लो को नहीं चेंज करते। तो मार्केट को इस जोन तक तो मैं रुका रहूंगा, ये मेरा लास्ट जोन है, मैंने लाइन खींचा था, और यहीं से मार्केट रिकवर करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूम है, देखो वैल्यूम अभी किस साइड का ऐड हो रहा है, 84 लाख एंड 93,000, 93 लाख और 84 लाख। तो सिंपली आप 9 लाख का वैल्यूम है और 1 लाख वैल्यूम कॉल साइड का ही ऐड हुए हैं। और पीसीआर की अगर मैं बात करूं तो देखो आपको निफ्टी ट्रेडर में निफ्टी बैंक क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे गया है, कंसोलिडेशन किया, लेकिन इसका पीसीआर देखो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। मतलब मार्केट में पुट सेलर ऐड होते जा रहे हैं। अगर मार्केट में सेलर ऐड हो रहे हैं, पुट सेलर मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए, पीसीआर याद होगा हमने स्टार्टिंग में देखा था 84 86 था, अभी 87 है, 84 था अभी 87, मतलब ब्लू लाइन। मैंने आपको जब क्लासेस में बताया था, स्टॉक ऑप्शन चैन भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर लाइन रेड लाइन नीचे जा रहा हो, ब्लू लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब क्रॉस हो जाए, तो समझ लो मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे को टेस्ट करने आएगा। ये चीज मुझे पहले से एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट टेस्ट करने जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इसलिए टेस्ट करने जा सकता है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम की ही कमी है, और मार्केट में वॉल्यूम की कमी है तो मार्केट वॉल्यूम लेने के लिए अपने नियरेस्ट डिमांड जोन पे, नीचे से नीचे डिमांड जोन पे टेस्ट करने जाएगा। लेकिन मेन मोटिव मार्केट का कहां जाना है, बुलिश, मतलब बस जाना कहां चाह रहा है, ऊपर ही जाना चाह रहा है। वो सिर्फ नीचे इसलिए जाएगा, यानी यूटर्न इसलिए लेगा क्योंकि उसमें और वॉल्यूम ऐड हो सके।
40 चल रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा ये है और जाहिर सी बात है जल्दी ही देगा, मैं 100% श्योरिटी हूँ, देख लीजिएगा। तो फाइनली अभी मार्केट 50,055 पे आ गया है, अभी सिर्फ 45 पॉइंट नीचे है एंड यहाँ की बाइंग है मार्केट में और जल्दी ऊपर ही जाएगा। मेन चीज वॉल्यूम नहीं आ रहा है मार्केट में, बाकी मार्केट ज़्यादा बेरिश जाएगा नहीं जहाँ तक पूरा इंटेंशन है और मार्केट स्लोली ही मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी बैंक में आईवी की बात करूँ तो देखो आईवी कितना है, 15 16 इतना ही है। बेरिश साइड का आईवी 19 है, 18 है, मतलब बेरिश साइड का आईवी तो काफी बड़ा हुआ है। तो मार्केट जब स्लोली, इसलिए मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है तो फास्टली मूवमेंट आ रहा है, लेकिन बाइंग आ रही है तो बहुत स्लोली मूवमेंट आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि बाइंग आ रही है तो बहुत स्लोली मूवमेंट आ रहा है, लेकिन जब मार्केट गिर रहा है तो बहुत तेजी से मूवमेंट आ रहा है। ये चीज का टॉपिक मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था कि जब आईवी में डिफरेंस होता है दोनों साइड में, तो इधर का आईवी बड़ा हुआ है काफी ज्यादा, इधर का आईवी कम है, तो मतलब मार्केट गिरेगा तो फास्टली मूवमेंट आएगा, बट बाइंग आएगी तो बहुत स्लोली मूवमेंट आएगा। ये आईवी ही हमें बताता है कि हमारा मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल्स बनेगी या कितना मूवमेंट, मार्केट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में चलना अलग होता है, लेकिन मार्केट मोमेंटम कितना है, वैलिडिटी कितनी है मार्केट में, वो हमारा आईबी बता रहा है। तो आईबी में ही हमें दिख रहा है कि मार्केट बेरिश तो काफी तेजी से गिरेगा, लेकिन बुलिश जो रहेगा वो स्लोली स्लोली छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा। तो ये चीज तो है मार्केट में, तो वेट करते हैं। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कि जो मैंने बाइंग प्राइस है मेरी, यहाँ की बाइंग प्राइस है 586 के आसपास और अभी 543 चल रहा है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि मैं 40-45 पॉइंट प्रीमियम के माइनस में हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा श्योर क्यों हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। याद होगा मैं इसी जोन पे ये 500 के जोन को टेस्ट करके या 50,000 के जोन से 50, पहली बात तो 50,000 का बहुत राउंड फिगर जोन है और मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जा ही नहीं सकता, यहाँ से वो ऊपर ही जाना है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने सीपीआर बताया कि सीपीआर 10-11 थे पहले, मतलब कॉल साइड का वॉल्यूम 10 लाख, पुट साइड का वॉल्यूम 10 लाख ज्यादा कंपेरिजन टू कॉल साइड का वॉल्यूम। अभी 1,01,000 है अगर हम निफ्टी बैंक में करें, तो अभी 9-10 लाख वॉल्यूम है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ किस चीज से जा रहा है, मार्केट में सिर्फ मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, मार्केट में वॉल्यूम लेने की वजह से। अब देखो मार्केट अगर गिर रहा है तो इंडिया विक्स को तो उठना चाहिए, गिरना चाहिए। तो मार्केट इंडिया विक्स तो गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट का होल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। अगर मार्केट गिरता तो इंडिया विक्स को उठना चाहिए था, इंडिया विक्स नहीं जा रहा है पॉजिटिव, इंडिया विक्स कंटिन्यू डिसइंक्रीज होता जा रहा है। मतलब मार्केट यहां से बेरिश नहीं बुलिश ही रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स अगर मार्केट का एक्चुअल में बेरिश होता तो यहाँ पे इंडिया विक्स गिरता नहीं। सिंपली ये देखो बेरिश टू बेरिश ही होता जा रहा है, अभी भी बेरिश ही हो रहा है, जो कि मार्केट क्या जा रहा था, मार्केट तो बेरिश जा रहा था, तो इंडिया विक्स को तो पॉजिटिव होना चाहिए था। इसीलिए कहता हूं कि मार्केट में टारगेट बुलिश ही है और बुलिश टारगेट देगा ही देगा। तो वेट करते थोड़ा देर। तो फाइनली कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, जो मैंने ट्रेड लिया है कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, और यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा 50,185 तक, तो प्रॉफिट में एग्जिट कर दूंगा। ये तो मुझे पता ही था कि मार्केट बेरिश नहीं जाएगा, और यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस में आ गया जब मैंने इंडिया बेक्स को देखा और इंडिया बेक्स कंटिन्यू नेगेटिव है और पीसीआर कंटिन्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब समझना चाहिए था, देखो मार्केट पीसीआर बढ़ता जा रहा है, मार्केट सिर्फ जोन को टेस्ट करने जाए, मतलब मार्केट में ब्लू लाइन ऊपर जाए और रेड लाइन नीचे जाए, तो मतलब बस सिर्फ पैसेंजर लेने गया है, जल्दी मार्केट ऊपर। तो फाइनली अभी भी मार्केट 50,127 चला गया है और टारगेट पॉइंट हमारा यहाँ पे 180 का है, तो अभी 50-60 पॉइंट और ऊपर जाता है तो पोजीशन इसका। तो फाइनली टारगेट हिट हुआ, मैंने बोला था कि मार्केट में टारगेट जरूर मिलेगा। पहले मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो पहले जो मैंने ट्रेड लिया था मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, मेरी एग्जिट किया मैंने 637 के आसपास, अभी तो 632 आ गया और नीचे आ गया, लास्ट हाई इसका 648 तक गया था और टारगेट हिट किया मार्केट। और मैंने आपको एक चीज बार बार बोला था कि मार्केट में आपको चेंजेस पकड़ना है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और नीचे गिरने पे भी मैंने एग्जिट नहीं किया, और इसके मैंने बार बार आपको डेट दे रहा था कि क्यों नहीं एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से कह सकते हो कि मात्र करीब 80 पॉइंट नीचे गया, लेकिन मार्केट में पीसीआर बिल्कुल भी डिसइंक्रीज नहीं हुआ। और दूसरी चीज, इंडिया विक्स बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो इंडिया विक्स भी गिरता ही रहा, सॉरी इंडिया मार्केट गिर रहा था तो इंडिया विक्स भी गिर रहा था, लेकिन इंडिया विक्स को तो पॉजिटिव होना चाहिए था मार्केट अगर गिर रहा था तो और ग्लोबल मार्केट। और मैंने आपको क्या बताया था, मेरा मोस्ट जो फोकस था एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक का। आईसीआई बैंक का आपको मैंने दिखाया था ना कि आईसीआई बैंक कैसे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये चीजें मैं आपको बताया था। देखो आईसीआई बैंक कैसे पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे भी आईसीआई बैंक नीचे गया था लेकिन पीसीआर इसका कंटिन्यू ऊपर गया था। और जैसे मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का चेंज इन पीसीआर बताया था कि वहां पे मार्केट क्या कर सकता है, भले निगेटिव है लेकिन वो काफी मशक्कत कर रहा है, ये बियर टू बेरिश नहीं है, ये बियर टू बुलिश भी हो सकता है। मार्केट स्टार्टिंग में ही जो फॉल आया है तो मार्केट अभी तो और ऊपर निकल गया, 200 के जोन को टेस्ट कर लिया, बट मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। ये चीज कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन को देख के बैंक निफ्टी को नहीं आता,
अगर आप इनसाइड मार्केट को नहीं समझते हो, चेंज इन डाटा नहीं समझते हो, अब यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन लग रहा है, वॉल्यूम भी पुट साइड का लग रहा है, हाँ? और अभी तो 7 5 11 12 लाख है, और आपका पीसीआर चेंज इन नेगेटिव है, लेकिन पीसीआर नेगेटिव जरूर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि नेगेटिव कुछ नहीं डाटा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। तो कॉल साइड का ट्रेड लेना और इतना कॉन्फिडेंस साथ रुके रहना, मेन चीज मैं कंपोनेंट देख के ही समझ गया था कि मार्केट बेयर टू बुलिश ही जाएगा यहाँ से। और अब इंडिया विक्स भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। इंडिया विक्स मेन मैं हम लोग को चैप्टर पढ़ाया था इंडिया विक्स का, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देखो इंडिया विक्स स्टार्टिंग में बढ़ा था 9:15 बजे ही, लेकिन फिर वो मार्केट बढ़ने के बाद इंडिया विक्स तब से गिर ही रहा है और अभी तक गिर ही रहा है। तो जितना निगेटिव जाएगा मार्केट का बेस तो उतना ही मजबूत होगा, एंड ग्लोबल इंडेक्स तो पॉजिटिव है ही है। तो एक मार्केट का कह सकते हो बेस जो है वो पॉजिटिव साइड का ही इंडिकेट कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया क्या जा रहा था, निगेटिव दिखाया जा रहा था। तो ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने ट्रेड 10:30 बजे के आसपास लिया, आधे घंटे लग गए टारगेट हिट होने में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर। तो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा, याद होगा निफ्टी बैंक में हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, कहां पे एग्जैक्टली मैंने एंट्री किया था, याद होगा मैंने ये रेड वाली कैंडल्स पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था। उसके बाद हल्का सा मार्केट नीचे आया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बोला था ना कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, और इसके पीछे का रीजन भी बताया था क्यों नहीं जा सकता। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक प्लस जो इंडिया विक्स था वो कंटिन्यू गिर रहा था, आईसीआई बैंक ऊपर जा रहा था, तो इंडिया विक्स नीचे गिरा था। प्लस सबसे बड़ी चीज, मार्केट यहाँ पे जरूर नीचे आ रहा था, लेकिन मार्केट में जो पीसीआर है वो पॉजिटिव हो रहा था। प्लस हमें अगर हम सिर्फ निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन देखते, सिर्फ ऑप्शन चेन देखते, तो वहां पे हमें एक्सट्रीमली नेगेटिव मार्केट लग रहा था। इसलिए लग रहा था क्योंकि अगर कोई भी मार्केट गिरता है तो उसका डाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वहां पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होने में हमें जो दिखेगा वहां पे तो समय लगेगा वो पॉजिटिव दिखने में। तो इस रीजन से मार्केट में हमने चेंजेस पकड़े कि मार्केट के चेंजेस क्या है। अगर अभी देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी पुट साइड का ही ग्रीन है, एंड 1,74,000 1,64,000। देखो उस समय क्या था, सीपीआर 10 -10 था, यानी 10 लाख कॉल साइड का, पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा था। अभी क्या है 1,74,000 1,64,000, कॉल साइड का वॉल्यूम 10 लाख ज्यादा हो गया है। तो ये चीजें एट द मनी में उस समय वॉल्यूम पुट साइड का था, लेकिन सपोर्ट मजबूत था। तो ये सारी चीजें अभी अभी देखो अभी बदला हुआ आपको दिख रहा है, उस टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन अगर हम चेंजेस होने का वेट करते तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा देर वेट करते, मार्केट जब यहाँ पे पहुंच गया था तो वैसे भी कॉल साइड का डाटा आ ही गया था। लेकिन हमने बेरिश डाटा दिख रहा था तब हमने बुलिश ट्रेड पकड़ा, और बुलिश डाटा देखा कि नहीं ये बेर टू बुलिश होने वाला, मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं तो हमने रिवर्सल पकड़ा मार्केट में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कोई भी चीजें आसान नहीं होती, हमें आसान बनाना पड़ता है, अपने मेहनत, अपने लगन, अपने कॉन्स्टेंसी से। और देखो जब हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। वहां पे इतना आसान नहीं होता इंडेक्स में ट्रेड करना। बाकी आप सबके सामने धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड